फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो दुनिया में नमाज में सुस्ती करेगा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब वो कयामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा तो बेनमाजी का चेहरा कयामत के दिन काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। तो तुम्हारे घरों में है वो चंद सफात का मजमुआ, कोई आम किताब नहीं है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब। और पूरी कायनात में इस वक्त सिर्फ एक ही किताब है जो अल्लाह की किताब है, और जैसे उतरी थी उसी हालत में है, वो सिर्फ मुसलमानों के पास है। मुझे बताओ, अल्लाह जैसी जात कोई जात नहीं, अल्लाह जैसी किताब कोई किताब नहीं। जिना करोगे अल्लाह खूबसूरती उठा लेगा, कितना भी कीमती क्रीम मल लो, घंटे 2 घंटे से ज्यादा चमक नहीं रहेगी। जैसे पसीना आया आपका हुस्न धुल गया, जैसे मुंह धुला आपका हुस्न खत्म हो गया। यही है ना, जैसे ही धूप जमी वैसे ही आपका हुस्न खत्म हो गया। याद रखना, दुनिया उसका हुस्न नहीं लौटा सकती जिसका हुस्न अल्लाह छीन ले। ज़िना से तौबा करो, ज़िना से बचो। औरतों मर्दों को पाप की नजर से देखने से बचे, मर्द औरतों को पाप की नजर से देखने से बचे। क्या होगा, जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारे चेहरे चमकेंगे, मरोगे जनाजे में भी चेहरा चमकेगा, कब्र में जाओगे तो भी चेहरा चमकेगा, मैदान महशर में उठोगे तो भी चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। उठते होंगे, अब तो गनी के दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार वा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं दुर बेबहा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आज की ये महफिल इस्लाह अकायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है, और माशाअल्लाह मौसम बड़ा खूबसूरत है, और आप लोग भी माशाअल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ पर सुनने के लिए जमा हैं। महफिल बहुत देर तक नहीं चलेगी, इसलिए कि ये मौसम महफिल की मुनासिबत और हिमायत में नजर नहीं आता, इसलिए बहुत जल्द मैं अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा, और मेरे बाद दुनियाए सुन्नियत के अजीम खतीब आलमी मुबल्लिग इस्लाम दाइए कबीर अताए हुजूर मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा हाफिज व कारी मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब किबला हमारे कायद हमारे अमीर थोड़ी देर में इंशाअल्लाह तशरीफ लाएंगे, और आप उनका खिताब बल्कि खिताब नायाब समात करने की सआदत हासिल करेंगे। किबला अमीर मोहतरम जब तक तशरीफ लाते हैं, थोड़ी देर कुछ मारूजात आपकी खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल की जाती है। आया करीमा के जिस हिस्से की तिलावत की गई है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। मैं कोई तमहीदी गुफ्तगू करने की बजाय डायरेक्ट गुफ्तगू आज शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए कि वक्त मुख्तसर है और हम लोगों को कलकत्ता से जो है वो फ्लाइट पकड़नी है, तो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुकम्मल कर ली जाएगी। अल्लाह पाक ने अपनी मुकद्दस किताब में मोमिनों को 2 जिम्मेदारियां सौंपी हैं। हर मुसलमान को, हर मोमिन को अल्लाह ने 2 जिम्मेदारियां दी है, और 2 जिम्मेदारियों का बार उसके कंधों पर है।
उन दो जिम्मेदारियों को, दो ड्यूटियों को हमें आज की इस महफिल में, जो इस्लाहे अकायद व अमाल की महफिल है, उसमें महसूस करना है। अल्लाह की तरफ से ड्यूटी क्या है, अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी क्या है, अल्लाह ने हमें कौन सी जिम्मेदारी दी है बहैसियत मोमिन, बहैसियत मुसलमान। तो कुरान कहता है, ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ए ईमान वालो, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ से दो ड्यूटी दी गई है, एक अपने आप को और दूसरी अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचा लो। और ये जहन्नम की आग क्या है? वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, ये जहन्नम की आग इंसान और पत्थर से दहकाई गई है। इंसान और पत्थर इसका ईंधन है, इंसान और पत्थर के जरिए से ये जलाई गई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ने खुद भी जहन्नम से बचने का हुक्म दिया और अपनी औलाद को जहन्नम से बचाने का हुक्म दिया। यानी ए मोमिनों, ए मुसलमानों, ए मेरे महबूब के गुलामों, ऐसे रास्ते पर न जाना जिस रास्ते पर चलने के बाद तुम जहन्नम के अंदर दाखिल हो जाओ, और अपनी औलाद को भी उस रास्ते पर मत जाने देना जिस रास्ते पर चलकर तुम्हारी औलाद जहन्नम का ईंधन बने। अल्लाह अकबर। इससे पहले कि जहन्नम के रास्ते के मुतालिक गुफ्तगू की जाए, जहन्नम के रास्ते के मुतालिक बात की जाए, थोड़ी एक हदीस आप सुन लें बहुत गौर से और तवज्जो के साथ। माएं और बहनें मौजूद है, मैं उनकी भी तवज्जो चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर उतारा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, तो आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ आदम को खाना पकाने के लिए आग ला करके दो। दुनिया में आग तो थी नहीं, दुनिया के अंदर आग नहीं थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा खाना पकाना था। ये जो सारी बकवास है ना लोगों की कि इंसान पहले बंदर था, बंदर से तरक्की करते करते इंसान हो गया, फिर इंसान नंगा फिरता था, फिर इंसान कच्चा गोश्त खाता था, ये सब झूठ है, फरेब है, मक्र है। इंसान कोई बंदर नहीं था। अल्लाह अकबर। दुनिया का पहला इंसान सबसे खूबसूरत मखलूक की शक्ल में, सबसे खूबसूरत लिबास के अंदर, लिबासे बशरी में जमीन पर तशरीफ लाए। वल्लाह ये इंसानों को बंदर से तशबीह देने वाले इंसानियत के गुस्ताख हैं। इंसान जो मुसलमानों के नजदीक पहला इंसान है। इंसान इतना अजीम है कि अल्लाह ने जन्नत में उसको दस्ते कुदरत से पैदा किया और सारे फरिश्तों को उसके आगे सजदा करने का हुक्म दिया। इंसानियत के ठेकेदार ये क्या जाने इंसानियत को। वल्लाह इंसान पहला वो है जिसे आदम कहते हैं, इसीलिए हजरत आदम की सारी औलाद को आदमी कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा की कबूलियत के बाद पहली मर्तबा खाना बनाना था तो आग की जरूरत थी। अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को कहा, जाइए और जहन्नम से आग लेकर के जाइए और जहन्नम से आग लेकर के जो है वो हजरत आदम को पेश कर दीजिए ताकि आदम अलैहिस्सलाम जो है वो खाना तैयार करें। अब जरा ध्यान से सुनना, आप अगर सुन लेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ के लोग बड़े मोहब्बती हैं, बल्कि यहाँ ही के नहीं, हिंदुस्तान की हर रियासत में, हर गांव में, हर देहात में मैं जहाँ गया तो मुझे मोहब्बत ही मिली। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह ने हिंदुस्तान की मिट्टी ही में मोहब्बत और उल्फत रखी। अगर हिंदुस्तान की मोहब्बत मिट्टी में मोहब्बत ना होती तो पहला इंसान दुनिया का इस जमीन पर क्यों तशरीफ लाता।
आदम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान ही में तशरीफ लाए, इसलिए इस मिट्टी में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, बड़ा खुलूस है। एक बात आपको बताऊं, हमारी आवाम को लोग डांटते हैं, जो वो उनकी बेइज्जती करते हैं, इंसल्ट करते हैं। तरबियत के लिए करें तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात कहूं, आप अफ्रीका में, अमेरिका में, बरतानिया में, दुबई में, शाम में, यमन में करोड़ों रुपए खर्चा करके भी इतने इंसानों को तकरीर सुनने के लिए जमा नहीं कर सकते। ये सिर्फ हिंदुस्तान वालों की शान है कि नबी पाक के नाम पर ये रात रात भर गुलामी करते बैठे हुए। अल्लाह पाक आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे, आपके प्यार को सलामत रखे, आपकी उल्फतों को सलामत रखे। खुदा हमारा महफिले मुनक्किद करना सलामत रखे, सुनने वालों का सुनना सलामत रखे। अल्लाह हमारे शोरा को सलामत रखे, खुतबा को सलामत रखे, नुकबा को सलामत रखे, हमारे सामईन को सलामत रखे। जब तक जिंदा है जमीन पर महफिले रसूल सजेगी और इंशाअल्लाह कब्र में जाएंगे तो भी मुस्तफा जान रहमत के गीत गाते जाएंगे। मेरे इमाम इसीलिए तो कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। तहन में ज़बा, तहन में ज़बा, तहन में ज़बा, बदन में है जान, हम आए यहाँ उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, औलादे गौसे आज़म। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए में हन पे ऐसे में नन। ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, ये मरहमतें के कच्ची मतें न छोड़ी लते न अपनी गते। कुसूर करे और उनसे भरे कुसूरे जिना तुम्हारे लिए, और सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिनों बले, लिवा के तले सना में खुले हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान। तमन्ना तो ये है, तमन्ना तो ये है कि सिर्फ जमीन पे जिक्र रसूल नहीं, बल्कि कयामत के दिन मकामे महमूद पर जब मेरे आका होंगे तो उनके झंडे के नीचे भी हम सुन्नियों को अल्लाह अपने नबी की तारीफ करने का मौका, जिक्र मुस्तफा का मौका अता फरमाए। लेकिन बात सुनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे, थोड़ा सुने। अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जरूरत के मुताबिक हजरत जिब्रील से फरमाया, जिब्रील जाओ और जा करके मेरे आदम को आग का इंतजाम कर दो। मौला आग कहाँ से लूं? अल्लाह ने फरमाया जहन्नम से आग ले लो, इसलिए कि जहन्नम में ही सिर्फ आग थी। आग सिर्फ उस वक्त तो जहन्नम ही में थी, आज तो पत्थरों में भी आग है, लोहे में भी आग है, और उसके बाद लकड़ियों में भी आग है। आग आज हर जगह है। दुनिया में आग आई कहां से? थोड़ा अपनी मालूमात में इजाफा करें मेरे अवाम भाई। उलमा की मालूमात में तो इजाफा नहीं कर सकता, सिर्फ इनसे दुआ लेना चाहता हूँ। जहन्नम के अलावा कहीं आग नहीं थी पूरी दुनिया में, तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील से फरमाया जिब्रील जहन्नम से आग लो और आदम को ले जाकर दे दो ताकि वो खाना पकाएं। हजरत जिब्रील आए और जिब्रील अलैहिस्सलाम आए तो हजरत मालिक से कहा, ये मालिक कौन है? हजरत मालिक जहन्नम के दारोगा है, यानी जहन्नम के जो वो कलीद बरदार है, जहन्नम का निजाम आपके हाथ में है। हजरत सैयदना मालिक, इसको भी आप याद करें, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जहन्नम के दारोगा का नाम क्या है? हजरत मालिक अलैहिस्सलाम। और जन्नत के जो दारोगा है वो कौन है? जन्नत के जो खाजिन है वो कौन है? वो हजरत रिजवान अलैहिस्सलाम है। अल्लाह अकबर। तो हजरत मालिक से हजरत जिब्रील ने कहा, ऐ मालिक, आदम को खाना पकाना है, इसलिए मैं जहन्नम की आग दुनिया में लेकर जाऊंगा ताकि आदम खाना पकाए। तो हजरत मालिक ने कहा, आप जहन्नम की आग दुनिया में कैसे ले जाएंगे? कितनी ले जाना चाहते हैं? तो हजरत जिब्रील ने कहा, एक खजूर इतनी मुझे जहन्नम की आग दे दो ताकि मैं लेके चला जाऊं। अब जरा तवज्जो से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, कोई कहानी नहीं, किस्सा नहीं। अल्लामा उस्मान इब्ने हसन अपनी शोरे आफाक किताब
दुर्रतुन नासिहीन के अंदर लिखते हैं, और ये हदीस पाक है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मालिक को कहा कि मैं खाना पकाने के लिए आदम अलैहिस्सलाम की जरूरत के मुताबिक खजूर इतनी आग जहन्नम से दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। तो हजरत मालिक ने फरमाया कि आप अगर खजूर इतनी आग दुनिया में लेकर जाएंगे जहन्नम की, तो जमीन भी जलकर खत्म हो जाएगी और आसमान भी जलकर खत्म हो जाएगा। ना जमीन रहेगी ना आसमान रहेगा। रखेंगे कहाँ उसको? खाना बनाने के लिए जहन्नम से आप खजूर इतनी आग लेके जा रहे हैं, जमीन आसमान सब खत्म हो जाएंगे जिब्रील। तो हजरत जिब्रील ने कहा फिर तो क्या मैं आधी लेकर के जाऊं? तो हजरत जिब्रील ने कहा ठीक है, खजूर के आधी दे दो ताकि मैं दुनिया में ले जाऊं। तो हजरत मालिक ने कहा कयामत तक आसमान से कतरा बारिश नहीं बरस सकेगी अगर आप आधी खजूर इतनी जो वो जहन्नम की आग ले गए। कहा फिर कहा कि अब क्या करें? तो कहा जर्रा बराबर आग दे दो। तो एक जर्रे के मुताबिक आग ली। अब ध्यान से सुनना, हदीस पाक का मफहूम है। जर्रे बराबर आग ली और आग लेने के बाद उसको 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया। यानी वो जर्रे बराबर जहन्नम की आग को डायरेक्ट लेकर नहीं आए दुनिया में। बहुत तवज्जो से सुनने की जरूरत है। इस्लाह मुआशरा की महफिल में आने वालों, इस्लाह मुआशरा की महफिल मुनक्किद करने वालों, अपने आप पर रहम कर लो, अपने हाल पर रहम कर लो, अपनी आफियत के लिए गौर कर लो, अपनी आफियत के लिए सोच लो, अपनी आखिरत के लिए सोच लो। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक जर्रे के बराबर आग जहन्नम की लेते हैं और 70 मरतबा उसको रहमत के पानी से धोते हैं और 70 बार रहमत के पानी में धोकर डुबा कर उसको दुनिया में पहली बार लाते हैं। ये दुनिया में पहली बार आग आई, जहन्नम की आग जर्रे के बराबर 70 मरतबा रहमत के पानी से नहा धो करके आई और फिर हजरत जिब्रील ने उसको एक पहाड़ पे रखा। ऐ आदम, आपकी जरूरत के मुताबिक अल्लाह ने आग दी है, इससे खाना पकाओ। तो जैसे वो जर्रा बराबर आग जो 70 मरतबा रहमत के पानी से धोई गई थी, वो पहाड़ पे जैसे ही रखी तो वो पहाड़ के अंदर आग लग गई और पूरा पहाड़ जल करके खाकिस्तर हो गया। और वो जो जर्रे बराबर आग थी वो पहाड़ को जलाकर वापस फिर जहन्नम के अंदर लौट गई। 70 मरतबा रहमत के पानी से धुलने के बाद भी पहाड़ को जला दिया और वहां रुकी नहीं, बल्कि वो जहन्नम के अंदर लौट गई पहाड़ को जलाकर। अब वो पहाड़ जला तो उससे धुआं निकला। वो सारा धुआं लोहे में, पत्थर में, जिन लकड़ियों में पहुंचा, कयामत तक उनमें आग पैदा कर दी गई। यानी जो आग आज हम दुनिया में देख रहे हैं, ये आग जहन्नम की आग को 70 बार धोकर जिस धुली हुई आग ने पहाड़ को जलाया था, उस पहाड़ के धुएं का असर ये दुनिया की आग है, दुनिया की आग। अब ये दुनिया की आग में अगर कोई हाथ डाल दे तो उसका काम, उसका हाल क्या होता है? दुनिया की आग में अगर कोई जल जाए उसका हाल क्या होता है? दुनिया की आग का अगर किसी को झटका लग जाए उसका हाल क्या होता है? अब जान चुके मुसलमानों, अब समझ गए मुसलमानों, वो दुनिया की आग जो जहन्नम की आग को जर्रा बराबर निकाल कर 70 बार रहमत के पानी से धोया जाए और फिर वो आग जिस पहाड़ को जला दे, उस पहाड़ के धुएं की शक्ल में ये जो आग है, इसकी तपिश का ये आलम है, इसकी हरारत का ये आलम है, तो फिर उस जर्रे का आलम क्या होगा जो 70 बार धोकर आई थी? और जब उस जर्रे का ये आलम है हम अंदाजा नहीं कर सकते, तो जो वो जर्रा बगैर धुला होगा उसका क्या हाल होगा? और जब जर्रे का ये आलम है तो पूरी जहन्नम की आग का क्या आलम होगा? अब जहन्नम की आग का अंदाजा जब नहीं लगा सकते तो सुन लो एक हदीस पाक। हजरत काबे अहबार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब क़यामत
के दिन जहन्नम को 70,000 लगामे उसके मुंह में डालकर उसको खींच कर लाया जाएगा और बैल के नाक के एक सुराख इतना जहन्नम को मशरिक की तरफ खोला जाएगा। अहले इल्म की, अहले दानिश की, पढ़े लिखे भाइयों की तवज्जो, समझदार बहनों की तवज्जो, 70,000 लगामे जहन्नम के मुंह में डालकर क़यामत में लाया जाएगा। और बैल के नाक में 2 सुराख होते हैं, तो एक सुराख बैल की नाक के एक सुराख इतना मशरिक की तरफ जहन्नम को खोलेंगे तो मगरिब में जितने इंसान खड़े होंगे खुलेगा मशरिक में जहन्नम का दरवाजा बैल के नाक के इतना, एक सुराख के इतना। और जो लोग मगरिब में उस तरफ खड़े होंगे मुखालिफ सिमत में, उन पर जहन्नम की आग का ये असर पड़ेगा कि उनके सरों में भेजा ऐसे खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलने लगता है। और वो भेजा खोल खोल कर नाक के जरिए से बहेगा, कान के जरिए से बहेगा, मुंह के जरिए से उसके पैरों पे गिरेगा। अब मुझे बताओ, ये बात किसी मौलवी ने गढ़ी तो नहीं ना, ये बात किसी सियासी लीडर ने तो नहीं बताई ना, ये कौन बता रहा है? ये अहदीस बता रही है, ये फरामीन बता रहे हैं। अब आपसे पूछता हूँ, उसी जहन्नम से बचने का हुक्म अल्लाह फरमा रहा है। ऐ मेरे नबी के ईमान वाले गुलामों, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इसलिए कि अल्लाह जानता है बंदे तू कमजोर है, तू जहन्नम की आग को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू जहन्नम की आग को बर्दाश्त कर सके। मेरे भाइयों, मई का महीना चल रहा है, अगर मई के महीने में लाइट बंद हो जाए तो हमारी नींद उड़ जाती है, हमें नींद नहीं आती। सोचो तो सही, मई के महीने की गर्मी जब हम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते तो जहन्नम की आग की गर्मी हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अब आइए, अल्लाह फरमा रहा है, बंदो उस रास्ते न जाना जिस रास्ते पे चलकर तुम जहन्नम का ईंधन बनो। अपनी औलाद को उस रास्ते मत जाने देना जिस रास्ते पे चल के तुम्हारी औलाद जहन्नम का ईंधन बने। लेकिन बड़ी माजरत के साथ आज हम खुद भी जहन्नम के रास्ते पे जा रहे हैं, अपनी औलाद को भी जहन्नम के रास्ते पे जाने दे रहे हैं। बताओ, गुनाह करने वालों, वो कौन सा गुनाह है जिसके अंदर हम मुब्तला नहीं है? अगर आप लोग बुरा न माने तो मैं चंद मशहूर गुनाहों का जिक्र आज करना चाहता हूँ और उसका अंजाम भी बताना चाहता हूँ। मुझे शौक नहीं है, सफेद रेश वाले बुजुर्ग मुझसे बड़ी उम्र वालों से मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं चंद बातें करूंगा और खुल के करूंगा, इसलिए कि मेरी कौम तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है। मेरी कौम की 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियां ज़िना के अंदर मुब्तला होते जा रहे हैं। गंदी फिल्में देखने की वजह से, गंदे पिक्चर देखने की वजह से, गंदी तस्वीरें देखने की वजह से आज हमारे समाज में ज़िना आम हो रहा है। और ज़िना को कोई मायूब भी नहीं समझते, आज ज़िना को फैशन समझते हैं, आज ज़िना को आर्ट समझते हैं। इसलिए कि फिल्मों में हीरो हीरोइन को ज़िना करते देखा, अदाकारों को ज़िना करते देखा, समझते फैशन है। सुन लो, उन नचनियों का दीन से क्या ताल्लुक है? आपके पास अल्लाह की किताब मौजूद है, जानते हो अल्लाह की किताब कुरान जो तुम्हारे घरों में है वो चंद सफात का मजमुआ, कोई आम किताब नहीं है। अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब। और पूरी कायनात में इस वक्त सिर्फ एक ही किताब है जो अल्लाह की किताब है, और जैसे उतरी थी उसी हालत में है, वो सिर्फ मुसलमानों के पास है। मुझे बताओ, अल्लाह जैसी जात कोई जात नहीं, अल्लाह जैसी किताब कोई किताब नहीं। जिसके पास कुरान जैसी किताब मौजूद हो उस घर में बेबरकती कैसे? जिस घर में किताबुल्लाह मौजूद हो उस घर में चोरी कैसे हो सकती है? उस घर में आग कैसे लग सकती है? उस घर की बेटियों को रिश्ते क्यों नहीं आते? उस घर में बच्चे नाफरमान क्यों हैं? जानते हो? अल्लाह अकबर। मुझे बताओ, जब किताबुल्लाह घर में
मौजूद है। जानते हो अगर किताबुल्लाह सीने में हो तो कब्र की मिट्टी उसको नहीं खा सकती। किताबुल्लाह सीने में हो तो उसको घबराहट मौत के वक्त नहीं हो सकती। किताबुल्लाह सीने में हो तो अगर उसने किताब का हक जाना उसका बुरा खात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ये किताब क्या है? हदीस पाक में आता है किताबुल्लाह वो लटकती हुई रस्सी है। किताबुल्लाह वो लटकती हुई रस्सी है दुनिया में जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा अगर तू पकड़ ले तो तेरा हाथ अल्लाह के हाथ में पहुंच जाए, उसके दस्ते कुदरत में पहुंच जाए। लेकिन हमने किताबुल्लाह का फायदा क्यों नहीं हो रहा है पता है? जैसे काफिर को रमजान शरीफ का फायदा नहीं होता, वैसे मुसलमानों को किताबुल्लाह का फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो रमजान शरीफ की इज्जत करेगा रमजान शरीफ का फायदा उसी को मिलेगा, वरना जो इज्जत न करे उसके लिए जनवरी और रमजान बराबर बराबर है ना? वो कैसे बरकत पाएगा? बरकत तो उसको कि जो मानने वाले को बरकत मिलती है। आप अगर नहीं समझे तो बताता हूं, सिद्दीक ने माना तो सहाबी हुए, अबू जहल ने नहीं माना काफिर के काफिर रहा। बात तो मानने नहीं मानने की है ना। दोनों ने देखा दोनों ने। अबू बकर ने इतनी कद्र की कि अपने आप को सांप से 70 बार डसवा लिया। इतनी कद्र की 70 बार अपने पैर को डसवाया, लेकिन रसूलुल्लाह की नींद में खलल आने नहीं दिया। और अबू जहल ने पत्थर मारे तो अबू जहल और अबू बकर बराबर न हो सके। देखा दोनों ने, सुना दोनों ने, पड़ोस में दोनों रहे। एक जन्नतियों का सरदार बन गया, एक जहन्नम का कुत्ता बन गया। वजह देखने की बात न थी, कद्र की बात थी, मानने की बात थी। तो घरों में कुरान तो रखा है मगर उसकी इज्जत कौन करता? अगर इज्जत नहीं करते रोते रहो बेटी को रिश्ते नहीं आए। कहते मौलाना कोई अमल बता दे बेटी को रिश्ता है। मैंने कहा कुरान की इज्जत करना सीख जा, किसी अमल की जरूरत नहीं। कुरान की इज्जत करना सीख जा, किसी अमल की जरूरत नहीं। हजरत दुआ कर दे रोजी में बरकत हो जाए। हम कहते हैं कुरान की इज्जत करना सीख जा, किसी की दुआ की जरूरत नहीं। कुरान को समझते हैं क्या? अल्लाह की किताब हमारे पास, और दुनिया में कोई कौम नहीं है जिसके पास अल्लाह की किताब मौजूद। सिर्फ हम हैं मुसलमान। कद्र नहीं कर रहे हो तो सुनो, जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है बचो जहन्नम से, अपनी औलाद को बचाओ। आज ज़िना आम है, फिल्मों को देखते, सीरियलों को देखते बड़ी माजरत के साथ जानते अदाकार लोग अगर ज़िना करें कराएं, अफसोस और ताज्जुब नहीं होता। हालांकि वो भी अफसोस की बात है, लेकिन जिस कौम के पास कुरान जैसी किताब और जिस कौम के पास मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा महबूब और पैगंबर और कायद मौजूद, उस कौम की हाल ये औरतों को पाप की नजर से तकते। अंजाम क्या है सुनो, जल्दी जल्दी पढ़ूंगा। बहनों की भी खास तवज्जो, इसलिए कि यहाँ के लोग जानी, मैं ऐसा नहीं कहता। पहली बात तो जानी लोग जलसे में आते ही नहीं, क्योंकि जो नेक होते हैं वही आते हैं। आप लोग ऐसे नहीं है। मगर वैक्सीन किसको लगाती है? वैक्सीन किसको लगाया जाता है? जो बीमार होता है उसको नहीं, सेहतमंद लोगों को वैक्सीन लगाई जाती है ताकि आगे चल के बीमार न पड़े, है ना? तो ये वैक्सीन है, ये वैक्सीन है। आप जानी नहीं हो। अल्लाह ना करे कभी ऐसा मौका आ जाए, हो सकता है किसी फकीर के ये जुमले आपके कान में फिर गूंजने लगे और अल्लाह आपके बचने का इंतजाम फरमा दे। और आपको मुखातिब करके उन तक पहुंचाना है, उन तक जो जिसके कान इस गुफ्तगू के मुस्तहिक है, अल्लाह उनके कान तक पहुंचाए। सुन लो अल्लाह के बंदो, जब कोई जिना करता है, जिना
तो दुनिया में 3 मुसीबतें उसको घेर लेती है। नंबर 1, अल्लाह उसके चेहरे से नूरानियत उठा लेता है, चेहरे से खूबसूरती उठा लेता है। अल्लाह अकबर, मुझे हैरत है, आज कॉस्मेटिक आइटम बहुत महंगे मिल रहे हैं और बहुत महंगे बिक भी रहे हैं और बहुत कसरत से बिक रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर मुझे बताया एक कॉस्मेटिक आइटम के सेलर ने कि हजरत गेहूं चावल बिके न बिके मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा जितना धंधा हुआ शायद किसी का नहीं। यानी कॉस्मेटिक आइटम उस वक्त भी लोग खरीद रहे थे जब लॉकडाउन था, घर बैठे मंगा रहे थे। लोगों का हाल ये क्यों? फेस वॉश चेहरे पे लगाएंगे, खूबसूरत लगेंगे, अच्छे साबुन इस्तेमाल करेंगे, खूबसूरत लगेंगे, क्रीम मलेंगे, खूबसूरत लगेंगे। मैं कहता हूं अगर नाजायज चीजें उसमें नहीं मिली हुई है, खूबसूरत बनने के लिए लगाओ, मैं कोई मना नहीं करता, लेकिन इतना जरूर कहता हूं अगर ज़िना करोगे अल्लाह खूबसूरती उठा लेगा। कितना भी कीमती क्रीम मल लो, घंटे 2 घंटे से ज्यादा चमक नहीं रहेगी। जैसे पसीना आया आपका हुस्न धुल गया, जैसे मुंह धुला आपका हुस्न खत्म हो गया। यही है ना, जैसे ही धूप जमी वैसे ही आपका हुस्न खत्म हो गया। याद रखना, दुनिया उसका हुस्न नहीं लौटा सकती जिसका हुस्न अल्लाह छीन ले। मुसलमानों याद रखना, अगर अल्लाह से डर कर ज़िना से बचोगे, तवज्जो करना, ज़िना करोगे तो अल्लाह खूबसूरती छीन लेगा, चेहरे पे नौसत और लानत बरसेगी। खूबसूरत बनने वालों ज़िना से तौबा करो, ज़िना से बचो। औरतों मर्दों को पाप की नजर से देखने से बचे, मर्द औरतों को पाप की नजर से देखने से बचे। क्या होगा? जब तक जिंदा रहोगे तुम्हारे चेहरे चमकेंगे, मरोगे जनाजे में भी चेहरा चमकेगा, कब्र में जाओगे तो भी चेहरा चमकेगा, मैदान महशर में उठोगे तो भी चेहरा 14वीं रात के चांद की तरह चमकेगा। लोग कहते हैं बुढ़े होने के बाद हुस्न चला जाता है। मैंने कहा उन बुढ़ों का जाता है जो जवानी के अंदर पाप करते हैं, लेकिन जो लोग जवानी में गुनाह से बचकर मुत्तकी बनते हैं उनके चेहरे तो जनाजे में भी ऐसे जगमगाते हैं जैसे ताजा फूल खिला हो। बुढ़ापे में भी उनके चेहरे चमकते हैं। क्या आप में से बहुत सारे लोगों ने हुजूर ताजुश शरिया का चेहरा नहीं देखा? हमने तो उनका स्टेज पर भी देखा, हमने तो उनको स्टेज पर भी देखा और उनको जनाजे में भी देखा। स्टेज पे जितने खूबसूरत लगते थे उससे ज्यादा खूबसूरत वो जनाजे में। और हमारे बुजुर्ग बता रहे हैं कि अगर मुत्तकी बनकर रहोगे, अगर परहेजगार बन करके रहोगे, अगर अल्लाह वाले बन के रहोगे, गुनाहों से बच कर रहोगे तो भी तुम्हारे चेहरे चमकेंगे। और एक बात बताऊं, जवानी में दाढ़ी काली हो तो चेहरा खूबसूरत लगता है गुनाह से बचने वालों का, और दाढ़ी सफेद हो जाए तो चमक और बढ़ जाती है। अगर यकीन नहीं आता तो अभी हमारे अमीर तशरीफ लाएंगे तो उनका चेहरा देख लेना, तब आपको पता चलेगा कि अल्लाह अकबर, कॉस्मेटिक आइटम से खूबसूरती नहीं है, गुनाहों से बचने की बुनियाद पे। एक बार मेरी बात पे अमल करके देख लेना तो पहली नहुसत ज़िना करने वालों की खूबसूरती खत्म होती है। नंबर 2, अल्लाह उनकी रोजी से बरकत उठा लेता है। बड़ी माजरत के साथ आज थोड़ी सी दौलत आती है तो पाप के अड्डे सूझते हैं, जराइम के अड्डे सूझते हैं, गुनाहों के अड्डे सूझते हैं। सुन लो, जो ज़िना करेगा अल्लाह उसकी उल्टी गिनती शुरू कर देगा, अल्लाह उसकी रोजी से बरकत उठा लेगा। और तीसरी नहुसत, अल्लाह उसकी उम्र में कटौती कर देता है, उम्र उसकी घटा देता है। हर इंसान जिंदा रहना चाहता है, लेकिन और फिर इतना ही नहीं, मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी, अगर ये हदीस में नहीं आता तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता। अपने नबी, सच्चे नबी, गैब नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब ज़ानियों को क़यामत के दिन, कोई किसी को कुछ मत, कोई किसी को कुछ, सब अच्छे से सुन रहे, कोई मत बोलो, किसी को मत, ये सब हुजूर के आशिक के सब अच्छे से, बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार सब आका पर दुरूद और सलाम पढ़ लें। रब्बे सल्ले व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो कर ले बहनों की भी आपकी भी,
अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हदीस है, हदीस ना होती तो मैं बयान करने की हिम्मत नहीं करता, मेरी तबीयत में बड़ी हया अल्लाह ने दी है, मैं निजी महफिल में भी जो है वो बेहया बातों को ना पसंद करता हूँ। मेरे अहबाब अच्छी तरह जो मेरे साथ रात और दिन उठते बैठते वो जानते हैं कि पहली बात तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सदके बात ही कम करने की तौफीक दी है। मैं पूरा पूरा सफर लोगों के साथ कर जाता हूँ, लेकिन अगर अजनबी लोग हो तो मैं खैरियत के सिवा 2-4 बातें बड़ी कम करता हूँ। लेकिन आपसे कहता हूँ, हुजूर की हदीस है, दिल के दर्द के तौर पे पहुंचा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब जानियों को क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनके दोनों हाथों को आग की जंजीर से उनकी गर्दन से बांध दिया जाएगा। आग की, और कौन सी आग? जहन्नम की आग की जंजीर से। फिल्में, गंदी फिल्में देखकर पाप करने वाले मेरे जवान, कहां से वो ताकत तू लाएगा जब पहाड़ जर्रा बराबर 70 बार धुलने के बाद भी उस जहन्नम की आग की तपिश का मुकाबला न कर सका। मेरे भाई, तेरा और मेरा नाजुक जिस्म जो मच्छर मक्खी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, पिस्सू काट ले तो उसका डंक बर्दाश्त नहीं कर सकता, आज एक कादरी फकीर तेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, दिल के दरवाजे पर। गुनाह करने वाले अपने नबी ने 1450 साल पहले जहन्नम के गैब की खबरें खोल खोल करके बयान कर दी ताकि बचा लो अपने आप को जहन्नम से। मत बेबाकी करो, दुनिया ही सब कुछ नहीं है, दुनिया का आराम ही सब कुछ नहीं है, दुनिया का ऐश ही सब कुछ नहीं है। ये दुनिया 2 दिन की है, ये दुनिया 2 दिन की है। इस दुनिया में कौन रहा जो हम रहेंगे? इस दुनिया में किसने हमेशा ऐश किया जो हम करेंगे? जन्नत बनाने वाला शद्दाद कहाँ गया? फिरौन खुदाई का दावा करने वाला कहाँ गया? नमरूद खुदाई का दावा करने वाला कहाँ गया? आधे से ज्यादा दुनिया 16 साल में फतेह करने वाला सिकंदर कहाँ गया? अपनी जवानी पे घमंड करके अल्लाह की नाफरमानी ना कर मेरे भाई, अपने हुस्न पर गुरूर और घमंड करके मेरी बहनों अल्लाह के गजब को चैलेंज मत करो। जवानी जाने के लिए है, बुढ़ापा आएगा फिर कभी जाएगा। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी फरमा रहे हैं, आका फरमा रहे हैं, जब जानियों को क़यामत के दिन लाया जाएगा तो उनकी गर्दन को आग की जंजीरों से, आग की चैन से उनके हाथ और गर्दन बांध दिए जाएंगे। आका फरमाते हैं, एक एक कड़ी का हाल ये होगा उस जंजीर की, अगर पहाड़ पे रख दी जाए तो पहाड़ जलकर रेजा रेजा हो जाए। इसी पर बस नहीं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं, उनकी शर्मगाह से इतनी बदबू आएगी कि पूरा मैदान महशर उस बदबू से पहचान लेगा कि ये जानी लोग हैं। थोड़ा सोचना, मैं अक्सर मिंबर पे देखता हूँ शरीफ लोगों को, अगर 4-5 घंटा मिंबर पे बैठ जाए, न खाए न पिए, तो मुंह में मैदे की हल्की सी बदबू आती है। तो लोग जब हमसे बात करते हैं तो मुंह पे हाथ रख के एहतियात से बात करते हैं कि मेरी बदबू मुंह की इसको ना सुंगाई दे, वरना मेरे बारे में लोग क्या गुमान करेंगे। बताओ, जब मैदे की बदबू न खाने की वजह से अगर मुंह के जरिए आए तो इंसान कितना शर्मिंदा होता है। जब ज़िना की वजह से शर्मगाह की बदबू उठेगी और वहां सिर्फ पब्लिक नहीं होगी, अंबिया होंगे, सहाबा होंगे, औलिया होंगे, गौसे आजम जिनका जश्न मना रहे हो, गौसे पाक, गरीब नवाज, सारे अव्वलीन और आखिरीन होंगे। और सिर्फ मखलूक नहीं बल्कि खालिक भी, अल्लाह अकबर, अपनी शान के मुताबिक जलवगर होगा। आज भी वो अपने इल्म कुदरत के एतबार से हर जगह मौजूद है, लेकिन वहां तो हिजाबात उठे हुए होंगे। सोचो, शर्मगाह से इतनी बदतरीन बदबू आएगी कि महशर वाले उन बदबू से तंग होंगे और लानत करेंगे, ओ जानियों, तुम्हारी शर्मगाह की बदबू ने हमारा सर फाड़ डाला, हमारे सरों को तकलीफ में डाल दिया। इसी पे बस नहीं, ये जिल्लत कोई कम जिल्लत नहीं होगी। मेरे और तुम्हारे सच्चे नबी ने फरमाया, फिर जहन्नम की आग का बना हुआ कमीज, जहन्नम की आग का बना हुआ कुर्ता हजरत मालिक उन जानियों को पहनाएंगे और फिर उनके चेहरों पर जहन्नम की आग रखकर दहकाई जाएगी और उनकी शर्मगाहों को
जहन्नम के आग के हथौड़े से मारा जाएगा। गौर करें, ये हदीस में नहीं आता, मैं कभी बयान करने की हिम्मत नहीं है। किसी में ताकत 2 मिनट की लज्जत के लिए हमेशा का अजाब मोल लेने वालों, और इसी पे बस नहीं बल्कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर हजरत मालिक जो खाजिने दारोगाए जहन्नम है, वो कहेंगे ऐ फरिश्तों, इन जानियों की आंखों में आग की सलाखें भर दो, क्योंकि ये हराम देखते थे, हराम, इनकी आंखों में आग की सलाखें डाल दो। आपसे पूछता हूं, आंख कितनी नाजुक है अपनी, अगर इसमें कचरा चला जाए तो ये आंखें रो रो कर लाल हो जाती है। इस आंख में प्याज के छिलके का, प्याज काटने के बाद जो छोटे छोटे जर्रात प्याज के दिखते भी नहीं, अगर वो आंख में चले जाए तो आंखें आंसू बहा बहा कर लाल हो जाती है। मेरे भाई सोच तो सही, मेरी बहनों सोचो तो सही, हराम देखने वालों, ज़िना की फिल्में देखकर जानी बनने वालों, सोचो तो सही। अल्लाह 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 अकबर, मेरे सच्चे नबी का फरमान, सादिक व मज़दूक का फरमान कि जहन्नम के अंदर आग की सलाखें डाली जाएगी। जानियों की आंख में ये कहकर कि ये हराम देखते थे, उस वक्त जब उनकी आंखों में आग की सलाखें डाली जा रही होगी, आग की सलाखें डाली जा रही होगी, वो कहेंगे फरिश्तों हम पे रहम करो, फरिश्तों इतना अजाब ना तो हम पे रहम करो, हम काबिले रहम है, हम पे रहम करो। फरिश्ते कहेंगे जालिम, क्या तूने अल्लाह का फरमान नहीं सुना था कि जिना करने वालों पे अल्लाह की लानत है, सबसे ज्यादा अजाब अल्लाह जानियों को और बेनमाजियों को देगा, क्या तुमने ये न सुना था? अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों बताओ कैसे बर्दाश्त करोगे? उसके बाद अल्लाह अल्लाह, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हमारे दरमियान जिना के अलावा एक बुराई और आम होती जा रही है, और वो क्या है? नौजवान नशे की तरफ भी जा रहे हैं, नशा करते हैं, कोई दारू से, शराब से, कोई गोलियों से, कोई दवाओं से, कोई जो है वो इंजेक्शन से, कोई हेरोइन से, कोई ड्रग से, कोई एमडी से। याद रखना, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो मोहम्मद का इनकार करेगा वही नशा करेगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका फरमाते हैं, जिसने नशा किया गोया उसने मुझ मोहम्मद का इनकार कर। नशा करने वाला और बुतों की इबादत करने वाला दोनों बराबर है। इसकी तशरीह उलमा करते हैं, अगर वो हलाल समझ कर करे, या एक मकाम पर उलमा फरमाते हैं, यानी बुतों की इबादत करने वाले को जो अजाब दिया जाएगा, नशा करने वाले को वही अजाब दिया जाएगा जहन्नम के अंदर। नहीं बर्दाश्त कर सकते मेरे भाई, अगर सर का दर्द हो तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, अगर प्रेशर बढ़ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, शुगर बढ़ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सोचो तो सही, दर्द सर जब बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जहन्नम की वो आग, जहन्नम का वो अज़ाब। हजरत बायजीद बुस्तामी रोते थे, बहुत रोते। किसी ने कहा इतना क्यों रोते? फरमाया, अल्लाह अगर मुझे हम्माम में कैद करने का भी अजाब देता तो भी मुझे रोना था। अल्लाह ने मुझे हम्माम में कैद करने की धमकी नहीं दी अजाब के हवाले से, बल्कि उसने क्या कहा? कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा। जहन्नम की आग तैयार है, दहक चुकी है, जहन्नम की आग लग चुकी है। जहन्नम में सबसे हल्का अजाब क्या है? हदीस पाक है बुखारी शरीफ की कि जहन्नम में जो सबसे कम अजाब है कि पैर में आग की जूती पहनाई जाएगी, आग की जूती। और जब आपकी जूती पैर में पहनाई जाएगी तो भेजा खोलेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी के अंदर पानी खोलता है। साहबा ने कहा हुजूर ये सबसे हल्का अजाब है, तो भारी अजाब क्या होगा? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, भारी अजाब वो है जिसको ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिमाग ने तसव्वुर किया, उसका कोई तसव्वुर ही नहीं कर सकता जो जहन्नम का भारी अजाब है। अच्छा हुजूर ये बता दे वो होगा किसको? सबसे भारी अजाब किसको होगा? हल्का अजाब ये आग की जूतियां होगा किसको? फरमाया जो नमाज में सुस्ती करते, जो नमाज में सुस्ती करते उनको सबसे भारी अजाब जहन्नम में होगा। एक उसकी झलक आका अलैहिस्सलाम बयान करते हैं जिसको तंबीहुल गाफिलीन के अंदर लिखा गया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जहन्नम में एक वादी, जहन्नम में एक वादी, उसका नाम जुब्बुल हुज़्न है।
जहन्नम की उस वादी का नाम जुब्बुल हुस्न है। और वो जुब्बुल हुस्न उसको उर्दू में तर्जुमा करें तो उसको ये कह सकते हैं कि गम का कुआं, गम का कुआं, जुब्बुल हुस्न। आका फरमाते उसमें जो बिच्छू है ना, बिच्छू वो खच्चरों की तरह मोटे मोटे बिच्छू है, और उसमें एक एक खच्चर के मुंह में 70 डंक है, और हर डंक के अंदर 70 थैलियां जहर की। जब वो किसी बेनमाजी को डसेगा, बेनमाजी को डसेगा, तो 1000 साल तक के उसका जहर उसके जिस्म में घूमता रहेगा, और उसका गोश्त तो छड़ जाएगा और उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएगी। ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया। एक हदीस और सुन लो, अल्लाह अकबर। इस हदीस को भी दुर्रतुन नासिहीन के अंदर अल्लामा उस्मान लिखते हैं, और दिल के कान से सुनना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी दौर है। आजकल तो लोग बड़े बेबाक है, मौलाना छोड़ो यार, नमाज की क्या बात करते हो, हमने तो गौस पाक का दामन पकड़ा, हमने तो गरीब नवाज का दामन पकड़ा। मैं कहता हूँ सुनियो, जिसके हाथ में नमाज का दामन नहीं, उसके हाथ में गौस पाक का दामन मुकम्मल तौर पे कैसे हो सकता है? गरीब नवाज का दामन मुकम्मल तौर पे कैसे हो सकता है? सुन लो, अपने आप को फरेब मत दो, अपने आप को धोखा मत दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी दौर है। आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी दौर में एक जवान आता है, रोते हुए आता है, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उसको रोते देखा और पूछा, ऐ जवान क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। आका, आज मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो गया, आज मेरा बाप मर गया है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। रोने की वजह ये आका कि हम लोग देहात में रहते हैं, हम लोग गांव के रहने वाले लोग हैं, मेरा बाप मर गया, ना कोई कफन पहनाने वाला है उसको, ना कोई गुसल देने वाला है उसको। अल्लाह अकबर, ना कफन पहनाने वाला, ना गुसल देने वाला, इसलिए आका रो रहा हूँ। मैं अपने बाप को कैसे कफन पहनाऊं, मैं अपने बाप को कैसे गुसल दूं अकेले, उसकी तदफीन कैसे करूं? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदना सिद्दीक अकबर से और सैयदना फारूक आजम से, अबू बकर उमर जाओ और जा करके इसके गांव में जाकर इसके बाप को गुस्ल दो, इसके बाप को कफन पहनाओ, और जा करके जनाजे की नमाज पढ़ करके उसको दफन कर दो। अल्लाह अकबर, जरा सोचो तो सही, जिसकी मस्जिद में सिद्दीक अकबर और फारूक आजम जैसे लोग जाएं, अल्लाह अल्लाह, मगर सुनो, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह का गजब, अल्लाह का जलाल, अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह की पकड़। कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। मुसलमानों, सिर्फ गोश्त और मछली खा करके सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, सिर्फ नारे लगाकर सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते, सिर्फ सरों पर टोपियां एक दिन में आधा घंटा पहनकर सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। सुनो सुनो, जब सिद्दीक अकबर फारूक आजम दोनों गए उसके बाप की मैयत में और गुस्ल के लिए, जैसे उसके मुंह से चादर हटाई तो दोनों ने क्या देखा, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूँ, इसके जिम्मेदार अल्लामा उस्मान इब्न हसन है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा, पुरानी किताब है, सदियों पुरानी किताब है, आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, जरा दिल के कान से सुनना, अपने जवानों से चाहता हूँ, दिल के कानों से सुनना मेरे भाइयों, मेरी बहनों। जब ये दोनों शेखैन करीमैन सिद्दीक और फारूक दोनों पहुंचे, जैसे उसके चेहरे से कपड़ा हटाया तो क्या देखा, मैयत का चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था, उसका चेहरा काले सूअर और काले खिंजीर की शक्ल में तब्दील हो चुका था। दोनों रोए, बहुत रोए, जल्दी से चेहरे पे कपड़ा डाल दिया। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, अल्लाह की पनाह तलब करो, माअज़ल्लाह कहकर अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ? अल्लाह अल्लाह, सैयदना सिद्दीक अकबर और सैयदना फारूक आजम दोनों ने एक कासिद को अल्लाह के रसूल की बारगाह में भेजा। या रसूल अल्लाह, आपने जिसको गुस्ल देने और कफन पहनाने के लिए हमें भेजा था, उसका मुंह तो काले खिंजीर की तरह हो गया, काले सूअर की तरह हो गया। या रसूल अल्लाह, अब हम इसको कैसे गुस्ल देंगे, आप इसको कैसे कफन पहनाएंगे? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा मेरे भाई,
लेकिन बहरहाल इतना जरूर कहूंगा कि कुछ सुन लें, हो सकता है यही लम्हे निजात के हो जाए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। देखिए हजरत आएंगे तो यही तशरीफ लाएंगे ना, हजरत की आमद यही होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे, जन्नत अता करे, रहम फरमाए आप सब पर। एक बार सब मिलके अपने आका पे दुरूद व सलाम पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहु रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैहि। मैं बात आगे बढ़ा सकता हूँ, बात करूँ तो तवज्जो आपकी हदीस पाक की तरफ रहेगी, तवज्जो आपकी। एक बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े, सब मिल के पढ़े, ऐसे नहीं आशिकों की तरफ पूरा मजमा पढ़े दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। सिद्दीक अकबर और फारूक आजम ने एक कासिद भेजा, या रसूल अल्लाह इसका चेहरा सूअर की तरह हो, वो भी काले खिंजीर की तरह हो गया, अब हम इसको कैसे गुस्ल दें, इसको कैसे कफन पहनाएं। अल्लाह के रसूल ने जब ये बात सुनी, हुजूर खुद तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए, और आने के बाद जब उस गांव में पहुंचे तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने चेहरे से कपड़ा हटाया, और हटाने के बाद जब देखा कि उसका मुंह काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, हुजूर भी बहुत रोए, और रोते रोते हाथ उठाए और दुआ की, ए अल्लाह इसका जो भी जुर्म हो, लेकिन मौला इसका चेहरा तू ठीक कर दे, इंसानों की तरह कर दे, ताकि इसको गुस्ल दिया जा सके, इसको कफन पहनाया जा सके। उसके बाद मेरे आका का दुआ करना था, जाहिर सी बात है उनकी दुआ की शान क्या है, इनायत का जोड़ा, इजाबत का सहरा, दुल्हन बन के निकली, दुआए मोहम्मद इजाबत में झुककर गले से लगाया, बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद मेरे करीम आका की दुआ हुई, उसका चेहरा ठीक ठाक हो गया, उसका चेहरा दुरुस्त हो गया, उसका चेहरा अच्छा हो गया। अल्लाह अकबर, जल्दी जल्दी से उसको गुस्ल दिया गया, गुस्ल देने के बाद उसको कफन भी पहना दिया गया। गुस्ल और कफन के बाद जब उसकी नमाज जनाजा पढ़ ली गई, तो नमाज जनाजा के बाद फिर धीरे से किसी ने कहा, अरे अरे इसका चेहरा पहले तो काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया था, और अब गुस्ल और कफन के बाद, नमाज जनाजा के बाद अब इसका चेहरा देख तो लो, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, तो हुजूर की दुआ की बरकत से चेहरा अच्छा हो गया था। अब जरा इसका चेहरा देखो तो है कैसा। जब लोगों ने नमाज जनाजा के बाद उसका चेहरा खोल करके देखा, तो दोबारा उसका चेहरा काले सूअर की तरह था, काले खिंजीर की तरह था, यानी चेहरा फिर सूअर की तरह हो गया था। हाय हाय, सब रो पड़े, मेरे आका भी रो पड़े। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, आका इस शख्स का चेहरा बार बार काले सूअर की तरह क्यों हो जाता है, काले खिंजीर की तरह क्यों हो जाता है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बजाय कुछ जवाब देने के उसके बेटे को बुलाया, गौर से सुनना मेरे भाइयों, उसके बेटे को बुलाया और बुलाकर फरमाया, ऐ जवान सच बता, ये तेरे बाप का क्या गुनाह था जो इसका चेहरा बार बार काले सूअर की तरह हो रहा है, काले खिंजीर की तरह हो रहा है। तो उस जवान ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मेरा बाप कोई गुनाह नहीं करता था, वो कोई गुनाह नहीं करता था, बस उसकी एक बुरी आदत थी, जब नमाज का वक्त आता तो वो सो जाता था, वो नमाज नहीं पढ़ता था, वो नमाज में सुस्ती करता था। तब मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जो दुनिया में नमाज में सुस्ती करेगा, जो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ेगा, जब वो कयामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा तो बेनमाजी का चेहरा कयामत के दिन काले सूअर की तरह होगा, काले खिंजीर की तरह होगा। अब बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, जिसके कहने पर अल्लाह को एक माना है, जिसके कहने पर कुरान को अल्लाह की किताब माना है, जिसके कहने पर दीन इस्लाम को सच्चा मजहब माना है, जिसके कहने पर कयामत को माना, जिसके कहने पर जन्नत और जहन्नम को माना। अब वही रसूल का फरमान अल्लामा उस्मान इब्न हसन लिख रहे हैं कि आका ने फरमाया, जो बेनमाजी है
क़यामत के दिन वो सूअर का, काले सूअर का मुंह लेकर के उठेगा। मुझे बताओ, अगर चेहरे पे सफेद दाग आ जाए तो आदमी शादियों में जाना छोड़ दे, आदमी वलीमे में जाना छोड़ दे। बहुत सारे ऐसे लड़के और लड़कियों को जानता हूं, अगर चेहरे पे फुंसी आ जाती है वो स्कूल कॉलेज जाना छोड़ देते हैं। मेरे भाइयों, अपने नबी के फरमान की कुछ कद्र तो करो, अपने हाल पे रहम तो करो। सच्चे नबी का फरमान है, जो नमाज में सुस्ती करेगा क़यामत के दिन काले सूअर की शक्ल में उठेगा। सोचो, अल्लाह न करे, हजार बार न करे, अगर ये मुंह नमाज न पढ़ने की वजह से क़यामत के दिन काले सूअर की तरह, काले खिंजीर की तरह हो गया, बोलो क्या करोगे? किसकी दुहाई दोगे? किसके दरवाजे पे दस्तक दोगे? कहां जा करके पना लोगे? इसलिए आज दुनिया में अल्लाह ने वक्त दिया, आज दुनिया में अल्लाह ने टाइम दिया। मोबाइल गेम में इसको बर्बाद मत करो, फेसबुक पे इसको बर्बाद मत करो, यूट्यूब पे इसको बर्बाद मत करो, दोस्तों की फजूल महफिलों में इसको बर्बाद मत करो। ये जिंदगी बड़ी कीमती जिंदगी है, ये जिंदगी बड़ी अहम जिंदगी है, ये बड़ा अहम सरमाया है। अल्लाह ने तुम्हें और मुझे दुनिया में पहली और आखिरी मर्तबा भेजा है। इससे पहले दुनिया में कभी नहीं आए थे, मर जाएंगे, इसके बाद दुनिया में कभी नहीं आएंगे। और दुनिया में क्यों भेजा? कुरान कहता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तुम्हें थोड़ी सी जिंदगी इसलिए दी कि कौन थोड़ी सी जिंदगी को पाकर अच्छा अमल करता है। इस जांच के लिए, इस पड़ताल के लिए हमने तुम्हें जिंदगी दी है। इस जिंदगी की कद्र करो, इसको ज़ाय मत करो। अल्लाह की इबादत के लिए टाइम निकालो। आज से पहले जो हुआ सच्ची तौबा करो। हजरत का इस्तिकबाल कर लें।